हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस। और ये देखेंगे आज जितना बड़ा बड़ा क्वेश्चंस आएगा उसको हम लोग टारगेट करते चले जाएंगे और बनाते चले जाएंगे। देखो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। 2020 जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला पॉइंट है। पहले क्वेश्चंस को बढ़िया से समझ लो, उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे और ड्राइव करेंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया से समझना। क्या बोलता है, जो जो तुम्हारा चीज बोल रहा है ना, बस उसको ध्यान में रखना। बोलता है ये सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, मतलब एक सॉल्यूशन का बात कर रहा है। कितना कंपोनेंट्स का? दो कंपोनेंट। हम यही क्लियर कर देना चाहते हैं। एक सॉल्यूशन जब दो या दो से अधिक चीज को हम मिलाते हैं, दो या दो से अधिक चीज अगर हम मिला दें, कोई कंपोनेंट को मिला दें और एक नया चीज जो बन के आएगा मिक्सर, अगर सबका फेज एक जैसा हो तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन यहां दो ही कंपोनेंट मिला रहा है, इसका मतलब इस सॉल्यूशन को हम लोग जनरली क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। दो कंपोनेंट से बना हुआ सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब यहां से क्या बोलता है? कंटेनिंग n1 मोल, n1 है, n1 मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एंड n2 मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट। मतलब ये कि जो कंपोनेंट 1 है उसका n1 मोल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, n1 मोल है, और कंपोनेंट 2 है वो n2 मोल है। ठीक है, ये यहां दे रखा है और बोलता है इज प्रिपेयर्ड, मतलब ऐसा बनाया गया है। m1 एंड m2 आर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपोनेंट 1 एंड 2, मतलब m1 और m2 मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है ये। ठीक है, कुछ नहीं, एक सॉल्यूशन है दो कंपोनेंट वाला, उसका n1 मोल n2 मोल दोनों दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास तुम्हारा दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट जिसको बोल सकते हो। ठीक है, यहां बोला गया है m1 एंड m2। अब क्या बोलता है? इफ d इज द डेंसिटी, d तुम्हारा क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी भी दे रखा है। डेंसिटी का मतलब जानते हो? मास ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ रहे हो? ग्राम पर एमएल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये थोड़ा सा देखोगे। पर एमएल में बता रहा है, लीटर में नहीं बता रहा है ना। और यहां से क्या होता है? C2 इज द मोलारिटी, एक नया टर्म जो तुम्हारा मोलारिटी तुम पढ़ रखा होगा, नहीं तो हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। एंड x2 इज द मोल फ्रैक्शन, और ये x2 तुम्हारा क्या है? मोल फ्रैक्शन है ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट। देन C2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो C2 मतलब मोलारिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? क्वेश्चन तुम्हारा समझ में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन अगर यदि तुम बढ़िया से समझ गया होगा कि क्या हमको करने बोला है, अब हम तुमको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बूस्ट करते हैं और उसके बाद ले चलते हैं तुम लोगों को सॉल्यूशन में, है ना। तो इधर आ जाओ, जिधर जगह खाली है ना, एकदम बढ़िया से समझना बच्चा लोग। यहां सबसे पहले समझने वाला पॉइंट ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन का। किसका बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहने का मतलब तुमको हम बता दिए कि दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस एक दूसरे में मिलता है और एक मिक्सचर बनाए, लेकिन उस मिक्सचर में का प्रॉपर्टी होना चाहिए सबका फेज एक जैसा हो, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। यहां दो ही कंपोनेंट का सॉल्यूशन बनाने बोल रहा है कि दो ही कंपोनेंट का बनाओ। एक कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट बोल रखा है और एक तुम्हारा क्या रखा है बताओ? सेकेंड कंपोनेंट बोल रखा है। बात समझ रहे हो? दो ही कंपोनेंट होता है। फर्स्ट कंपोनेंट तुम्हारा क्या होगा? मैक्सिमम, और सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा? मिनिमम। अब तुम कहोगे सर ये कैसे जान गए आप? देखो, अगर सॉल्यूशन है तो एक तुम्हारा मैक्सिमम होगा और एक तुम्हारा क्या होगा? मिनिमम। जो मैक्सिमम होगा उसको सॉल्वेंट कहते हैं और जो मिनिमम होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। ये तुम खोपड़ी में दिमाग में रख लो। ठीक है, दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 1 का जो तुम्हारा अमाउंट है वो मैक्सिमम अगर मानते हैं तो उसको सॉल्वेंट कहेंगे। कंपोनेंट 2 को अगर यदि मिनिमम इसको मैक्सिमम तो इसको मिनिमम मानना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। कहानी समझ में आ गया? हम लोग बात कर रहे हैं, दो टर्म है, एक है मोलारिटी और एक तुम्हारा है मोल फ्रैक्शन। दोनों को समझते हैं कि मोलारिटी क्या कहते हैं और मोल फ्रैक्शन क्या कहते हैं। तो मोलारिटी का मतलब होता है बच्चा लोग, मोलारिटी, मोलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किसमें? लीटर में। बात समझ रहे हो? इसको हम कहते हैं मोलारिटी। क्या कहते हैं बताओ? मोलारिटी। अगर इसको हम एक्सप्रेस करें तो सॉल्यूट, सॉल्यूट यहां सेकेंड कंपोनेंट का बात कर रहा है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? मोलारिटी
इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सोल्यूट का मोल, मोल तो n से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड कंपोनेंट का है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो यहां v हो जाएगा, और यहां लीटर में, लीटर को अगर ml में चेंज कर देंगे बच्चा लोग तो यहां 1000 से तुम्हारा क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दिस वन इज मोलारिटी, ये तुम्हारा क्या है बच्चा लोग, मोलारिटी। बात समझ में आया, बात समझ रहे हो? तो ये कहानी है तुम्हारा मोलारिटी का, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना जरूरी है। तो ये बात को तुमको पहले जान लेना पड़ेगा। ये तुमको कुछ फंडामेंटल टर्म बताए जो तुमको जानना है। सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट। जो मैक्सिमम होगा सॉल्वेंट कहेंगे, जो मिनिमम होगा सॉल्यूट कहलाएगा। मोलारिटी किसको बोलते हैं, तो कोई भी सॉल्यूशन का मोलारिटी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट मतलब मिनिमम अमाउंट में जो प्रेजेंट रहेगा, है ना, तो उसको हम सॉल्यूट बोल रहे हैं। जैसे अगर सॉल्ट वाटर ले तो सॉल्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहां सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वाटर तुम्हारा सॉल्वेंट और सॉल्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, ठीक है, जो मिनिमम अमाउंट में रहेगा। मोलारिटी कुछ इस तरह से एक्सप्रेस हो गया है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग का बात किया कि डेंसिटी का भी बात किया है और मोल फ्रैक्शन का भी बात किया है। हम पहले मोल फ्रैक्शन तुम लोगों को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद डेंसिटी, और उसके बाद फिर मोलारिटी निकाल के देखेंगे कि C2 मोलारिटी एक्चुअल में कैसे एक्सप्रेस होगा। ये ऑप्शन दे रखा है, ये कैसे लाएंगे ये हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। और इधर खाली जगह है, थोड़ा इधर आ जाओ मेरे ही तरफ, ठीक है। यहां समझना, मोल फ्रैक्शन को हम समझाते हैं। मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब ये हो जाता है बच्चा लोग, ध्यान देना, ये मोलारिटी था, ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब ये हो गया कि चाहे मान लो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 2, तो दोनों का मोल जोड़ देंगे तो मोल ऑफ सॉल्यूशन का लगेगा। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट्स तुम्हारा दोनों में से कोई भी हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये थोड़ा देख लो, ये कहानी है। मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि जो भी कंपोनेंट तुम्हारा प्रेजेंट है उसका तुम मोल ले लो एक ही, ठीक है, और टोटल सॉल्यूशन का मोल, ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे एक्सप्रेस करके देखें, इसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे यहां x दे रखा है तो x तुम रिप्रेजेंट करो, ये x1, ये तुम्हारा अगर x1 करोगे, ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 अगर करोगे तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, तो यहां मोल ऑफ कंपोनेंट 1 और टोटल मोल, तो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों ही सॉल्यूशन का मोल हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल तुम्हारा यही हो गया। तो ये कहानी हो जाएगा तुम्हारा यहां से x1 का वैल्यू, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 का मतलब ये हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 का मतलब हो गया n1 मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1 टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट, मतलब टोटल सॉल्यूशन, मतलब टोटल सॉल्यूशन का बात कर रहा है। तो सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट है, n1 और क्या n2, मतलब कंपोनेंट नंबर 1 और कंपोनेंट नंबर 2, ठीक है। ये तुम्हारा x1 और x2 का अगर हम बात करें बच्चा लोग, तो x2 तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय n1 प्लस क्या n2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का फंडामेंटल कहानी। तो ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन है बच्चा लोग। मोल फ्रैक्शन तुम बढ़िया से समझ सकते हो, मोलारिटी को बढ़िया से समझ सकते हो। अब उसके बीच क्या रिलेशन है और बीच में कौन टांग अड़ाएगा, डेंसिटी। टांग अड़ाएगा नहीं, वो दोनों के बीच में रिलेशन को जोड़ता है ना। तो ये तुम्हारा n1 हो गया और ये तुम्हारा n2, तुम्हारा x1 हो गया, x2 हो गया। दिस वन इज मोल फ्रैक्शन, दिस वन इज मोलारिटी। अब यहां से तुम पढ़ो, यहां क्या हो रहा है, d इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तुम्हारा ये ml में है, इसको हम ml में चेंज कर चुके हैं। C2 इज द मोलारिटी एंड x2, यहां सिर्फ बात कर रहा है x2 का, x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, x2 का बात कर रहा है। तो हम लोग x1 को यूज अभी यहां नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करना चाहेंगे बताओ, x2 का। वैसे एक चीज और बता दे बच्चा लोग, देखो ये थोड़ा सा तुम रिलेशन को समझना, यहां जगह है ना, अगर x1 और x2 को जोड़ दें, x1 प्लस x2 को अगर जोड़ो तो कितना आएगा बताओ, तो ये दोनों जुड़ जाएगा ना, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा इधर आ जाओ,
इधर आ जाओ। हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा N1 बाय N1 प्लस N2 और प्लस N2 बाय N1 प्लस N2। तुम देखो गौर से देखो, ये x1 प्लस x2 को जोड़ दे रहे, इधर 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 थोड़ा समझना, अभी क्वेश्चन में नहीं हम लोग, ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, ठीक है। तो ये x1 प्लस x2 मतलब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन को अगर जोड़े तो n1 बाय n1 प्लस n2 और n2 बाय n1 प्लस n2, मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ n1 प्लस n2 हो जाएगा और यहाँ भी क्या देगा n1 प्लस n2, मतलब कुल मिलाकर ये कट जाएगा तो वैल्यू क्या आ गया 1, मतलब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बताओ 1। तो ये x1 का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा 1 माइनस x2। कोई दिक्कत है क्या, बात समझ रहे हो? तो ये बात को थोड़ा थोड़ा तुमको क्या करना है, दिमाग में बहुत अच्छे से रख लेना है। जहां भी x1 तुमको दिखेगा वहां तुम क्या कर सकते हो 1 माइनस x2 कर सकते हो। आ जा रहा है? ठीक है, ये तुमको हम अभी तरीका बताए, ये तुमको हम क्या बताए बताओ, तरीका। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को तुम पहले दिमाग में रख लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा ना बाबू लोग। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब कॉन्सेप्ट अगर तुम समझ सकते हो, एक बात कॉन्सेप्ट में और थोड़ा सा इंक्लूड करोगे कि ये मोल फ्रैक्शन का बात हो गया। पहला हम बात किए सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद तुम्हारा मोलारिटी का बात किए और उसके बाद मोल फ्रैक्शन का बात किए। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम, ये देखोगे ध्यान से, डेंसिटी का बात करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, मास। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन का है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन का दो, मास ऑफ सॉल्यूशन टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है तुम्हारा डेंसिटी। मतलब डी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये कहानी हो गया यहां तक। ये तीनों टर्मोलॉजी तुमको सिखा दिए, ये तीनों टर्मोलॉजी तुमको सिखा दिए। जल्दी इसको फोटो पहले छाप लो, ये क्वेश्चन से पहले तुमको इसको बना लेना है ना। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे अंदर बूस्ट होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे अंदर बूस्ट होगा तो आप देखो इसको ड्राइव करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो हमको लगता है ये तुम कॉन्सेप्ट को जरूर छाप लिया होगा। चले, अब हम लोग को इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो अब तुम समझ चुके हो। अब डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने का कोशिश करते हैं और समझते हैं। चले आगे बढ़े, मिटा दे इसको, मेरे पास जगह थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं और तुमको अब इस क्वेश्चंस को समझाते हैं कैसे तुम इसको एक्सप्रेस करोगे। हम सारा टर्मोलॉजी तुमको समझा दिए, ये टर्म जो यूज हुआ है इसमें ये तुमको हम समझा दिए। अब डायरेक्ट हम लोगों को क्वेश्चन किस तरह से बनाना है ये थोड़ा समझो। तो यहां आ जाओ, मिटा दे इसको। ठीक है बच्चा, बात को समझना और अब बढ़िया से समझने का कोशिश करना है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। क्वेश्चंस तुम पढ़ रखे हो, नहीं तो एक बार और पढ़ लो क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या बोलता है एकदम बढ़िया से समझना। 2020 में पूछा हुआ है कि एक सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स का है जिसमें N1 मोल है कंपोनेंट 1 का और N2 मोल है कंपोनेंट नंबर 2 का। इज प्रिपेयर्ड M1 एंड M2 आर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2। ठीक है, इफ D इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, D तुम्हारा क्या है डेंसिटी है और C2 मोलारिटी है और X2 तुम्हारा क्या है मोल फ्रैक्शन। तो किस तरह से मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी के बीच एक रिलेशन डेवलप होगा, उस रिलेशन को तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तुम जानते हो चलो कि मोलारिटी अभी डिस्कस किए। मोलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट नंबर 2 मतलब सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेकिन ml में लिखोगे तो तुम्हारा 100 से तुमको क्या कर 1000 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 तुमको मान लेना है। दिख रहा है क्या, दिख गया है ना। ये मोलारिटी इक्वल टू N2 बाय क्या हो गया वॉल्यूम तुमको ml में लेना है, ml में, क्योंकि यार डेंसिटी तुम्हारा ml में दे रखा है। तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया बताओ 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। अगर डेंसिटी का बात करें बच्चा लोग तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूशन m लिख देते, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से वॉल्यूम हमको चाहिए ना, मोलारिटी जानने के लिए वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा लोग, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास बटा डेंसिटी, है ना। अब ये वॉल्यूम तुम यहां पुट कर सकते हो क्या, तो नाउ इक्वेशन 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, इक्वेशन 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो मोलारिटी इज इक्वल टू, मोलारिटी यहां तुम्हारा क्या यूज किया है, तो मोलारिटी को क्या माना है C2, तो यहां C2 लिख देते हैं ना। तो C2 इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ
N2 बाय वॉल्यूम के जगह में क्या देगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या, डेंसिटी और इनटू 1000। तो यहां से तुम्हारा C2 मतलब मोलारिटी है, ये D ऊपर चला गया, तो N2 इंटू डी इंटू 1000 तुम्हारा रहेगा, और बाय हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन का बात करते हैं। अब मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो तुम्हारा है बच्चा लोग, ध्यान देना, मास ऑफ सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब कि मोल मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपोनेंट नंबर 1 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपोनेंट नंबर 2, लेकिन इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी तो होगा, तो N1 लगा दो और N2 लगा दो। नंबर ऑफ मोल, कितना मोल होगा तुम्हारा कंपोनेंट नंबर 1 और उसका मास, कितना नंबर ऑफ मोल होगा तुम्हारा कंपोनेंट नंबर 2 और क्या उसका मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों को अगर तुम जोड़ देते हो तो यही तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन को अगर तुम पुट कर दोगे यहां, तो काम तुम्हारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी। अरे समझ रहे हो, तो ये चीज थोड़ा सा तुमको क्या करना है, बढ़िया से बैठा देना है। अब तुम इसको अगर मास ऑफ सॉल्यूशन यहां तुम बैठा दोगे बच्चा लोग, तो यहां से तुम्हारा क्या आएगा बताओ, एकदम ध्यान देना, C2 इज इक्वल टू यहां तुम्हारा क्या आएगा, N2 इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा बताओ, 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, N1 M1 प्लस N2 M2। बस यहां तक तो हम लोग करनामा कर लिए। अब हमको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्या करना है बताओ, मोल फ्रैक्शन में चेंज करना है। बच्चा लोग ध्यान देना बहुत बढ़िया से, मोल फ्रैक्शन में कैसे चेंज हो सकता है, यहां N2 है, N2, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब अभी हम तुमको सिखाए, बात को यहां समझोगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ X2 का अगर हम बात करें, किसका बात करें बताओ, X2 का बात करें, तो यहां से मोल फ्रैक्शन तो तुम्हारा क्या होता है, तो अगर N2 मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट नंबर 2 और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन तुम्हारा हो जाता है X2 इज इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2। ठीक है, N2 बाय N1 प्लस N2, ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 2 हो गया। मतलब N2 में अगर यदि N1 प्लस N2 को डिवाइड कर दिया जाए तो X2 आ जाएगा मेरा। ये कहानी समझ रहे हो, अगर N2 में N1 प्लस N2 को अगर डिवाइड कर दें तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, X2 मेरा आ जाएगा। तो N2 ऊपर है, तो ऊपर भी डिवाइड करें, तो ऊपर डिवाइड करोगे तो नीचे भी डिवाइड करना होगा कि नहीं। तो चलो हम यहां से, ये तुम जानते हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से चलो डिवाइड करते हैं, तो ऊपर भी और नीचे भी। तो C2 कुछ इस तरह से दिखेगा बच्चा लोग, थोड़ा इधर आ जाओ मेरी तरफ, और आ जाओ थोड़ा मेरी तरफ, है ना। C2 तुम्हारा इस तरह से दिखने लगेगा कि यहां ऊपर में तुम्हारा क्या है, N2 है, और डिवाइड कर दो N1 प्लस क्या, N2। अरे बात समझ रहे हो, तो ये आ गया, और इसमें क्या है तुम्हारा डेंसिटी, और इसमें क्या हो गया 1000, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाय यहां तुम्हारा क्या हो गया, ये N1 बाय N2 जो है ये प्लस में है नीचे, तो इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा बच्चा, N1 और N1 प्लस N2 हो जाएगा यहां, और M1 तो है ही, देख लो इसके साथ। अब प्लस यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा N2, और डिवाइडेड बाय यहां क्या हो गया N1 प्लस N2, और तुम्हारा यहां क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। बात समझ में आया, नहीं समझा, धीरे से समझो। देखो यहां ये N2 है, N2 ऊपर में था, हम क्या किए ऊपर और नीचे भी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन से रिश्ता जोड़ना है, तो मोल फ्रैक्शन के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए एक ही चीज चाहिए कि भैया जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट है उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। तो ऐसे तुम समझ आना चाहिए। तो सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल से हमको डिवाइड करना है, तो ऊपर भी डिवाइड कर दिया, कंपोनेंट 2 था, ऊपर भी डिवाइड कर दिए, तो ऊपर डिवाइड करोगे तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, और नीचे अगर डिवाइड करोगे तो इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, क्योंकि प्लस है, ऊपर में गुना था तो भैया एक ही जगह गया, वो तो एक ही कंपोनेंट है ना, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया प्लस है, तो दोनों के साथ जाएगा। कहानी समझ रहे हो, ठीक है। अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया बच्चा लोग, एकदम गौर से देखो, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट नंबर 2 टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको हम आराम से X2 लिख सकते हैं, यहां डेंसिटी भी है, यहां 1000 भी है, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय यहां तुम्हारा क्या लिख सकते हो X1 एकदम आराम से लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर N1 है, और यहां M1 हो गया बच्चा लोग, प्लस यहां तुम्हारा क्या हो गया X2 हो गया, और यहां M2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां हमको जो पूछा है बच्चा लोग वो सब X2 के फॉर्म में पूछा है, X1 को भगाना है। तो X1 का मतलब अभी हम कुछ देर पहले बताए कि X1 का मतलब क्या होता है, X1 का मतलब क्या होता है, तो C2 इज इक्वल टू X2
इंटू डी इंटू 1000 डिवाइड बाय x1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस x2। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? अरे अभी ना बताए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होता है 1, है ना तब। तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस x2। ये मोल फ्रैक्शन का एक रिलेशन है, ठीक है। तो यहां तुम देख लो ये तुम्हारा हो गया और यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा m1 और प्लस क्या हो जाएगा x2 और क्या m2। बात समझा? तो यहां c2 हो गया और यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा ये x2 और यहां डेंसिटी तुम्हारा हो गया और यहां 1000 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? और यहां तुम्हारा क्या हो गया m1 को तुम मल्टीप्लाई कर दो, दिस वन इज m1 माइनस यहां क्या कर दोगे तो यहां x2 और क्या m1 और यहां प्लस क्या हो गया x2 और m2। बस आंसर तुम्हारा आ गया बच्चा लोग। देख लो यहां हम डायरेक्टली आ रहे हैं, डायरेक्टली ये तुम्हारा C2 इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, यहां देखो ऐसे ही ड्राइव करोगे फिर यहां ऐसे जाओगे और फिर यहां, ठीक है। ये x2 तो रहने दो, यहां डेंसिटी भी रहने दो, यहां 1000 भी रहने दो और डिवाइडेड बाय m1 को रहने दो और यहां से क्या करो प्लस लिख रहे हैं, ठीक है। और ये x2 को कॉमन कर लो, तो ये x2 को कॉमन करोगे जैसे तो जो प्लस वाला है उसको आगे लिखो, माइनस वाला को पीछे लिखो। तो m2 तुम्हारा क्या हो जाएगा आगे और m1 क्या हो जाएगा पीछे। ये तुम्हारा कहानी बन गया बच्चा लोग, दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ, तो ये तुम्हारा कहानी बन गया बच्चा लोग C2 x2 इंटू डी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 ये m1 प्लस तुम्हारा क्या x2 और m2 माइनस m1। ये तुमको दिमाग में रखना है, ये तुम्हारा रिलेशनशिप आ गया। तो C2 का फॉर्म जो तुम्हारा इस फॉर्म में होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। मतलब तुम देखो यहां C नंबर तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब तुम कहोगे सर एग्जाम में इतना ड्राइव करेंगे तब मेरा आंसर आएगा। नहीं, तुमको कुछ रिलेशनशिप याद करने रखते हैं, याद करना होता है, ठीक है। अगर वो रिलेशनशिप डायरेक्टली तुम याद रखते हो तो इसको इतना ड्राइव करने का जरूरत नहीं है। तुम इस रिलेशनशिप को दिमाग में ऑलवेज रखोगे, ऑलवेज दिमाग में रखोगे। रिलेशन बिटवीन ये तुम्हारा डेंसिटी और मोलारिटी का हो गया जो रिलेशन दिख रहा है, और तुम्हारा हाँ ये यहां से इस रिलेशन को तो छोड़ दो, इस रिलेशन को तुम ध्यान दो, इस रिलेशन को तुम ध्यान दो। डेंसिटी मोल फ्रैक्शन और तुम्हारा मोलारिटी का जो रिलेशन है वो बहुत आसान है। वो डायरेक्टली क्या रखोगे, अगर कंपोनेंट 2 का तुम्हारा मोलारिटी निकालना है तो यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा 1000 हो जाएगा और यहां कंपोनेंट नंबर 1 मास नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 2 का मोल फ्रैक्शन और मास नंबर 2। बात समझा? ये डायरेक्टली तुमको दिमाग में रखना है, ये डायरेक्ट तुमको दिमाग में रखना है। तो अगर ये डायरेक्ट दिमाग में रखोगे तो ये सिर्फ चेंज कर दो और तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। डायरेक्ट तुम देखोगे कि हाँ मोल फ्रैक्शन और क्या है मोलारिटी का रिलेशन बता रहा है तो तुम इसको क्या करोगे बहुत डायरेक्टली सॉल्व करोगे। चलो ठीक है, तो ये हमको लगता है कि तुम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इस तरह का क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन तुम्हारा उधर है और क्वेश्चंस तुम देख लो, थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन छाप लो, अच्छे तरीके से छाप लो। ये बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट भी बताने का कोशिश किए और सॉल्व भी करने की कोशिश किए, तो ये चीज थोड़ा सा तुमको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन छपा गया और सॉल्यूशन थोड़ा सा लिख लो, सॉल्यूशन भी हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन इधर लिख लिया होगा और सॉल्यूशन उधर से, बात समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा C नंबर आंसर हो जाएगा और इस तरह से तुम क्या कर सकते हो बना सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग क्लियर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बच्चा लोग, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम देखोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। यहां क्या बोल रहा है 2020 जेई में पूछा हुआ है, 2020 जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोलता है द मोलारिटी ऑफ HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड इन ए सैंपल तो विच हैज डेंसिटी दे रखा है तुम्हारा ml में एंड मास परसेंटेज इतना परसेंट 63%। देखो एक रिलेशनशिप है जिसको तुमको जानने का जरूरत है, बोलता है कि कितना होगा तुम्हारा इसका मोलारिटी ये बताओ। तो एक रिलेशनशिप तुम जान के रखो, रिलेशनशिप बिटवीन, ज्यादा ड्राइव नहीं करते तुम्हारा टाइम खत्म होता है ना, मोलारिटी एंड मास परसेंटेज विथ डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी के साथ मास परसेंटेज का रिलेशनशिप क्या है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू ऑलवेज तुम्हारा क्या होता है x मतलब मान लो कि x% तुम्हारा मास है, तो x तुम्हारा क्या हो गया मास परसेंटेज डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट,
ये ऑलवेज तुम दिमाग में रखना, ठीक है। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स परसेंट तुम्हारा हो गया, एक्स परसेंट जो परसेंटेज दिया रहेगा, है ना, एक्स परसेंट तुम्हारा एक परसेंटेज मास परसेंट हो गया, एक्स इज इक्वल टू मास परसेंट, ठीक है। और डी तुम्हारा क्या हो गया, डेंसिटी, और एम हो गया मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये खोपड़ी में रखोगे, बस इतना अगर तुम खोपड़ी में रख लोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये तुम यहां से दिमाग में रख सकते हो, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मास परसेंटेज विथ डेंसिटी, ठीक है। चलो, अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहां से तुम देखो, मोलारिटी निकालने का मतलब मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10, और ये तुम्हारा एमएल में लोगे ऑलवेज, डेंसिटी एमएल में तुमको यहां दिया गया है, डेंसिटी यहां ऑलवेज एमएल में यूज करोगे, ठीक है। अगर लीटर में रहेगा तो एमएल में चेंज कर लोगे, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट। तो यहां तुम देखो, मोलारिटी इज इक्वल टू एक्स परसेंट कितना दे रखा है, 63%, इनटू डेंसिटी कितना दे रखा है 1.4, और यहां क्या हो गया 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोलर मास कितना, तो हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16। इसको सॉल्व करो तो यहाँ 63 तो रहेगा, ये इसका पॉइंट हटाओगे 10, तो यहाँ 14 हो जाएगा डायरेक्टली, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, तो ये 15 प्लस 16 3 48, है ना। तो यहाँ तुम्हारा क्या हो गया 63 इंटू 14, 48 15 63, मतलब ये 63 हो गया, ये और ये कट गया तो कितना आ गया बताओ, 14 मोल पर लीटर आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, बात समझ रहे हो। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर तुम्हारा आएगा मास परसेंटेज से रिलेशन करने, डेंसिटी तुम्हारा या फिर मोलारिटी, मोलारिटी डेंसिटी और मास परसेंटेज से, तो वो रिलेशन को दिमाग में रखना ऑलवेज, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन को तुम क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। डेंसिटी वो तुम्हारा रिलेशन को ड्राइव करके, ये ड्राइव करने रिलेशन कैसे आया ये पता नहीं चल रहा है। ये देखो, ये तुम्हारा मास मोलारिटी है, ये एक्स परसेंट हो गया, डेंसिटी हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा 10 से मल्टीप्लाई, अब 10 से क्या करोगे, देखो देखो देखो, अगर हम बात करें थोड़ा सा कि ये ड्राइव कैसे होगा, टाइम तुम्हारा जाएगा इसीलिए हम ड्राइव नहीं करना चाह रहे, लेकिन तुम थोड़ा सा देखो, यहाँ ये जो तुम्हारा डेंसिटी दे रखा है वो एमएल में दे रखा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, करोगे ना, और यहाँ से तुम्हारा एक्स जो है वो परसेंट में, तो 10 100 तुम्हारा डिवाइड होगा ना, तो 1000 ऊपर में और 100 तुम्हारा क्या है नीचे, तो 100 से 1000 को अगर डिवाइड करोगे तो 10 बचेगा, है ना। बाकी मोलर मास तो तुम्हारा है ये, बस इतना तुम सिर्फ दिमाग में रख लो ना, टाइम जाएगा, इसीलिए हम तुमको बताने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये बात को थोड़ा सा तुमको क्या करना है, नोट कर लेना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14 मोल पर लीटर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ये भी क्वेश्चन को तुम देखो, 2019 जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या बोलता है, 8 ग्राम NaOH, 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन 18 ग्राम वाटर, ठीक है। जिसका अमाउंट ज्यादा रहेगा ना उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जिसका अमाउंट कम रहता है ना उसको सॉल्यूट कहते हैं, ये बात समझ लेना। अब बोलता मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, Na मतलब सॉल्यूट का बताओ इन सॉल्यूशन, एंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालो। तो दोनों कंडीशन पूछा है, बच्चा लोग ध्यान दो, यहां तुम्हारा क्या दे रखा है, दे रखा है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, ठीक है, कितना 8 ग्राम, ध्यान दोगे एकदम बढ़िया से, और तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है कितना ग्राम 18 ग्राम। बात को समझो, यहां तुम्हारा NaOH है तो क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो, क्या सॉल्यूट मोलर मास निकाल सकते हो, तो सोडियम का 23 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस ये तुम्हारा 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ये थोड़ा सा तुमको दिमाग में रख लेना है। और यहां मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी तुम निकाल सकते हो, बस यही तुम्हारा फैक्टर है, बाकी तुम्हारा खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया 2 प्लस 16 मतलब 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। 2 क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 हो गया, अरे 2 हाइड्रोजन एक एक होता है तुम्हारा, 2 हो जाएगा ना, और 16 तुम्हारा ऑक्सीजन का। तो ये तुम्हारा कहानी है पूरा कि मोल ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट तुम्हारा दे रखा है, ये तुम्हारा मोलर मास। अब तुम थोड़ा सा देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बोलता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH का मतलब ये हो गया कि X2 तुम्हारा है कहानी, है ना, ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो NaOH तो सॉल्यूट हो गया,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अरे समझ रहे हो, तो यहाँ सॉल्यूट का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ बी ले लेते हैं सॉल्यूट को, ठीक है, छोटा करने के लिए। तो यहाँ वेट ऑफ तुम्हारा क्या देगा, सॉल्यूट, और मोलर मास ऑफ क्या, सॉल्यूट, और यहाँ वेट ऑफ क्या देगा, सॉल्वेंट, और मोलर मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट को ए ले लेते हैं यहाँ। अब तुम देखो एकदम बढ़िया समझना, वेट बाय मोलर मास, तो वेट तुम्हारा क्या है 8, तो 8 बाय 18 हो गया, डिवाइड बाय यहाँ भी 8 बाय 18 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या देगा बताओ 18 बाय 8 बाय यहाँ तुम्हारा 18 नहीं होगा, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ना 40, यहाँ भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 40, और यहाँ 18 बाय 18, क्योंकि वेट भी तुम्हारा सॉल्वेंट का क्या है 18 है, और तुम्हारा मोलर मास भी सॉल्वेंट का क्या है 18, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये लग गया। अब इसको तुम सॉल्व अगर करोगे तो यहां से तुम देखो, अगर करोगे तो यहां से काट दो, तो 1 और 5 5 बार में 8 3 40, तो 1/5 बच गया, डिवाइडेड बाय यहाँ भी 1/5 हो गया, और यहाँ 1 हो गया। अब इसका एलसीएम ले सकते हो, तो यहाँ से तुम्हारा क्या लगेगा बताओ 1/5 रहने दो, और इसका एलसीएम लोगे तो 5 और एक 6/5 हो गया, ये कट गया, तो यहाँ 1 बाई क्या आ गया 6, ठीक है। अब इसको काटोगे तो क्या आएगा बच्चा लोग, ध्यान दो, 0.10 हो गया, 6 कम 6, 4 बच गया, तो 0.1 आ गया, 4 बचा। यहां देखो ना, तुम्हारा क्या हो गया 10, 6 से काट दिया 1, 4 बचा, 4 तो 6 छक 36, तो 0.16 आने का कगार पर है मोल फ्रैक्शन, तो 0.167 वही ना आंसर है। तो यहां तुम्हारा क्या आ जाएगा 0.167 तुम्हारा मोल फ्रैक्शन आ गया, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखो ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा, अरे इधर हम आ गए, तुमको दिख नहीं रहा था ना, देखो कुछ नहीं की, देखो यहां से तुम देखो दिस वन इज सॉल्यूट, ये तुम्हारा मोल ऑफ सॉल्यूट तुम्हारा क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों सॉल्यूशन का, ठीक है। वे मोल का मतलब क्या होता है वेट बाय मोलर मास, तो वेट बाय मोलर मास सॉल्यूट के लिए, वेट बाय मोलर मास सॉल्यूट के लिए, और वेट बाय मोलर मास सॉल्वेंट के लिए, सबका वैल्यू पुट कर दिए, ये सारा तुम जानते हो, सबका वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ 8/40 हो गया, क्योंकि 8 तुम्हारा क्या है वेट ऑफ मोलर मास है, वेट ऑफ तुम्हारा क्या है सॉल्यूट, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हारा क्या हो गया 40, ठीक है। तो 8/40 हो गया, और 18/18 करने का मतलब ये हो गया कि वेट ऑफ सॉल्वेंट 18 दिया हुआ है, और तुम्हारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तुम्हारा 18 दिया हुआ है, ये काटोगे इतना कुछ आएगा, और इसका कितना आ गया वैल्यू बताओ 0.167, ठीक है। ये कहानी तुम्हारा मोलर मास का मोल फ्रैक्शन का हो गया। अब मोलारिटी को थोड़ा सा देखते हैं, मोलालिटी है यहाँ, मोलालिटी मोलालिटी, तो मोलालिटी का मतलब क्या होता है, तो मोलालिटी का मतलब होता है, बात को समझना, मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहां तुम्हारा सॉल्वेंट हो जाएगा 1 kg सॉल्वेंट। अगर तुम्हारा ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम में अगर इसको लिखोगे तो 1000 से तुमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल का बात करते हैं, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल तुम्हारा क्या हो गया 8/14, मोल का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, अरे ये तो जानते हो वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट तुम्हारा क्या है 8, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हारा क्या हो जाएगा 40, और डिवाइडेड बाय यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट तुम्हारा कितना हो गया बताओ, वेट ऑफ सॉल्वेंट तुम्हारा क्या हो गया 18, और इनटू क्या हो गया बताओ 1000। अब यहां से तुम्हारा यहां क्या हो गया 8 40, 5 से 5 गुना का 10 200, ये 9 और ये 100, ऐसे कट गया। तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया 100/9, इसको काटोगे तो 1 एकम 1 1 एकम 1 1 1, ऐसे तो 11.11 आएगा। तो यहां से आ गया 0.167, इधर दिख रहा है 0.167, और दूसरा तुम्हारा क्या आ गया 11.11, तो तुम इधर आ जाओ और ऑप्शन देख लो, ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चंस को तुम लिख लो और उसके बाद तुम आंसर को नोट कर लो, ये आसान सा क्वेश्चंस तुम्हारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे आगे का क्वेश्चन, चले आगे, चलो उधर दिखा दे जिसमें तुम लिख पाओ, ठीक है, इधर भी आ जाओ, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसान और हैप्पी क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, 2019 में नहीं 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखोगे और बढ़िया से 2019 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा है, ये 2019 में पूछ रखा है। यहां से तुम देखो क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ शुगर
क्वेश्चन पढ़ो पहले। द अमाउंट ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मूला दे रखा है C12H22 और O11 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब मोलारिटी दे रखा है। मोलारिटी तुम्हारा दे रखा है, मोलारिटी, ये मोलर है तो मोलारिटी 0.1 मोलर दे रखा है। मोलर बड़का है तो मोलर हो गया, ठीक है। मोलारिटी का बात कर रहा हूं, मोलारिटी दे रखा है। और क्या दे रखा है? 2 लीटर, मतलब वॉल्यूम तुम्हारा दे रखा है 2 लीटर। तो तुमको क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ शुगर, मतलब वेट ऑफ शुगर पूछ रहा है। वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर तो तुम यहां जानते हो मोलारिटी का मतलब क्या था बच्चा लोग, ध्यान दो। मोलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट में यहां शुगर है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, ये तुम्हारा यही होता है मोलारिटी। अब मोलारिटी का वैल्यू दे रखा है यहां कितना? 0.1, ठीक है। अब यहां तुम्हारा नंबर ऑफ मोल, मोल का मतलब क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के रूप में यहां तुम्हारा कौन है? शुगर है। और यहां मोलर मास हो जाएगा शुगर का, तो मोलर मास, और ये तुम्हारा क्या हो गया? वॉल्यूम, कितना? 2 लीटर दे रखा है। 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 0.1 इंटू 2 हो जाएगा और वेट तुम्हारा तो आ गया। लेकिन इसके लिए तुमको चाहिए क्या? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तुम क्या करोगे? कैसे कैलकुलेट करोगे? वहां से C22, मतलब 22 नहीं 12 है, H22 और O11 है, तो क्या करोगे बताओ? यहाँ 12 इंटू 12 कर दोगे प्लस 22 इंटू 1 कर दोगे। अरे 12 मतलब 12 का कार्बन और 12 एटॉमिक मास होता है उसका, प्लस यहां तुम्हारा क्या हो गया? 11 का ऑक्सीजन और 16 होता है। इसको तुम पूरे पे जोड़ नाड़ करोगे ना तो ये तुम्हारा क्या आएगा? 342 आएगा कुछ ऐसे, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो आ गया, आ गया। अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया? ये 342 तुम जोड़ के कर लो और यहाँ प्लस इंटू 2 हो जाएगा। अरे 2 को चाहिए, अब 2 तो इधर भेज दिए ना, या 2 तो है। अब ये तुम्हारा वेट तुम निकालोगे, यहाँ 0.1 हो गया इंटू 2 हो गया इंटू 342 हो गया। अब इसको गुना करो तो यहाँ 2 दुना का कितना हो गया? 4, 4 दुना का कितना हो गया? 8 और 3 दुना का 6, और ये 0.0 है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, इज इक्वल टू W। मतलब वेट तुम्हारा कितना निकल गया बताओ? 68.4। मतलब सी नंबर इसका भी आंसर होना तय है। तो ये 2019 जे में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया हम लोग। सब दे रखा है, मोलारिटी दे रखा है 0.1 मोलर और वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर, है ना। वेट पूछ रहा है तो मोल बाय वॉल्यूम होता है, तो मोल का मतलब वेट बटा मोलर मास हो गया। वेट तुमको निकालना, मोलर मास तुम कैलकुलेट कर सकते हो वहां से, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है ऐसे, और तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा तुम्हारे हाथ में। और इस तरह से तुम इसको समाधान कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 2014 जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। बात समझ रहे हो? अब यहां से देखो क्वेश्चन क्या बोलता है? डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड कौन है पता नहीं लेकिन 120 ग्राम है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 60, मतलब मोलर मास तुमको पता चल गया है ना। इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम वाटर है, ठीक है। क्या होता है? गेव ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.212, है ना, 1.12। द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, अरे बाबू बताओ मोलारिटी निकालने के लिए क्या होना चाहिए? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को बी ले रहे हैं, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर एमएल में तुम्हारा रहेगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा? 1000 से क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक चीज देखो, नंबर ऑफ मोल तो तुम्हारा निकल जाएगा, ये तुम्हारा यहां से क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल, और यहां से क्या हो जाएगा? 1000। ये तो बात पता है। वेट तुम्हारा दे रखा है 120, ठीक है। तुम्हारा मोलर मास दे रखा है कितना? 60, और वॉल्यूम पता नहीं, वॉल्यूम पता नहीं। ये वॉल्यूम कहां से ढूंढे? तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल तुम्हारा ये मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है तो मास ऑफ सॉल्यूशन ना होगा बच्चा लोग। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा थोड़ा बताओ? तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान देना, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्यूट, अरे बात समझ रहे हो, और प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से तुम क्या कर सकते हो? इसको, ये तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है
तो तुम्हारा मास दे रखा है यहाँ कितना 120 ग्राम प्लस यहाँ 1000 ग्राम है और डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना देगा 1.12 ऐसा ही कुछ है। अब यहाँ तुम्हारा क्या देगा बताओ, इसको अगर जोड़ोगे 1120 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1.12 है ना, इसको 2 जीरो ऊपर कर दोगे 2 जीरो ऊपर जाएगा और ये पूरे समाजन हो जाएगा ना, तो यहां से क्या हो जाएगा 10 तो बचेगा और 2 जीरो और मतलब 1000 बच जाएगा। तो कुल मिलाकर वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो जाएगा 1000। तो यहां से तुम देख लो 120/60 इंटू 1000 हो जाएगा और इंटू 1000 यहाँ है 1000 खत्म 60 एकम 60 दूना 120 मतलब 2 मोलर आंसर होना चाहिए, मतलब बी नंबर आंसर होना चाहिए। बहुत ही आसान सा था। मोलारिटी जानते हैं वेट बाय मोलर मास और वॉल्यूम। अरे में लिखोगे तो 1000 मोलर, ये तुम्हारा वेट तुम्हारा दे रखा है 120, मोलर मास तुम्हारा दे रखा है 60, वॉल्यूम हम नहीं जानते लेकिन इतना जानते हैं वॉल्यूम डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय क्या होता है वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन ना होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर रहे हो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कर रहे हो तो मास किसका निकाल लेना पड़ेगा सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का मास अगर लोगे तो क्या होगा बताओ, तो सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट दोनों का मास अगर जोड़ दोगे तो सॉल्यूशन का मास हो गया, तो सॉल्यूशन का मास तो 120 और प्लस क्या आ जाएगा 1000, क्योंकि 1000 ग्राम ये था 120 ग्राम वो, तो दोनों जोड़ दिया मास निकल गया सॉल्यूशन का। डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया होगा, काट कूट के 1000 ले आओगे, ऐसे काट कूट के तुम ये वॉल्यूम बैठा दिया, यहाँ कट गया 120/60 हो गया, कुल मिलाकर 2, तो 2 मोलर तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया 5वां क्वेश्चन का 2 मोलर आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2013 जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोलता है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, 3 मोलर बड़ा मतलब मोलर मतलब मोलारिटी का बात कर रहा हूं, मोलारिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl प्रेजेंट है, उसका डेंसिटी दे रखा है 1.252 ग्राम पर ml, ठीक है पर ml। अब क्या होता है द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी, तो मोलालिटी क्या होगा, तो मोलारिटी और मोलालिटी के बीच एक रिलेशनशिप होता है उसको जानो। मोलारिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे है ना, और मोलालिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इसको क्या बोलते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये दोनों के बीच जो रिलेशन है उसको हम डायरेक्टली लिखने का कोशिश करते हैं। 1/मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी बाय मोलारिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। ये रिलेशनशिप को अगर तुम दिमाग में रखते हो डायरेक्टली, ठीक है, क्या ये हमेशा दिमाग में रखना, ये किसके बराबर है, ये रिलेशन किसके बीच है, तो रिलेशन बिटवीन मोलालिटी मोलालिटी एंड मोलारिटी, ये दोनों रिलेशन मोलारिटी और मोलालिटी का रिलेशन दिमाग में रखना। ठीक है, 1/मोलालिटी मोलर है, मोलल कहलाएगा मोलल, और डेंसिटी बाय मोलर मोलारिटी है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 अगर ग्राम या फिर ml में रहेगा तो। इसी का यूज करेंगे अभी और हम लोग देखेंगे। हमको मोलालिटी पूछा है तो यहां तुम्हारा 1/m तो रहेगा, छोटका m, मोलालिटी को हम लोग छोटका m से दिखाते हैं। डेंसिटी तुम्हारा दे रखा है कितना 1.252 डिवाइड बाय मोलारिटी तुम्हारा दे रखा है 3 मोल, तो 3 मोलर तो 3 से डिवाइड कर दो, माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो तुम निकाल सकते हो, सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोराइड का कितना होता है ये 53.5। अरे सोडियम क्लोराइड NaCl, इस सोडियम क्लोराइड है बबुआ Na और क्या Cl, तो NaCl का तुम्हारा Na का 23 और Cl का 35.5 है ना होगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब चलो इसको सॉल्व करो, तो 1/मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर 3 जीरो नीचे आएगा ना, कटिंग करोगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया का 12, ठीक है 4 तिया का 12, 4 तिया का 12, और यहां से 3 एकम 3, 4 5 2 बच गया, तो 4 7 21, 1 बचा, 3 तिया का 9, मतलब ये 0.417 और 3 कुछ आएगा यहां से, ठीक है, इसको तुम जोड़ो तो यहां से तुम्हारा क्या आएगा बताओ, ये 23.5 तो रहेगा तुम्हारा, 5 3 8 हो गया,
3 और 2 5 हो गया, तो 5 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1000, तो 1000 तो 2 जीरो यहाँ से एक और घट आएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ 0.4173 माइनस 0.0585 ऐसा हो जाएगा। अब इसको तुम घटा दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, तो यहां से देखो ये भी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 13 में से 5 चल जाएगा, तो 5 10 और 3 13 5 3 8 8 बचेगा। यहाँ तुम्हारा 16 में से 8 चल जाएगा तो क्या बचेगा 8, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हाँ चलो देखो ये 8 8 वाला आ रहा है ना, और लेकिन उससे भी कम आना चाहिए, और क्या बोलते हो, ओ अच्छा, तो यहाँ से तुम्हारा ये आ गया, या 1/m है ना, या 1/m है। अब थोड़ा सा तुम क्या करोगे और बढ़िया से इसको देखो, हाँ तो यहाँ 3 में से 13 में से 5 चल गया 8 बच गया, 16 में से 8 गया तो ये, और यहाँ 0 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ 3 बचेगा, ये तुम्हारा हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया बच्चा लोग, मोलालिटी निकालोगे तो m का वैल्यू निकालोगे, तो m का वैल्यू निकालोगे तो डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा 0.3588, ठीक है। अब इसको तुम कटिंग कटिंग करोगे तो मोलालिटी इज इक्वल टू, ये 4 जीरो ऊपर चल गया तो 1000 चल जाएगा, 4 जीरो ना, हाँ, और यहाँ क्या हो गया 3588, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा देखो तो 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 जीरो, और यहाँ क्या हो गया 35.88, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, डायरेक्ट 36 सॉल्यूशन थे, 2 जीरो खत्म 36, तो यहां से अप्रोक्सीमेटली अगर कैलकुलेट करोगे तो ये डायरेक्ट एक ही बार में काटो, 3 तिया का 9 मतलब 3 गुना का 10, 2 पॉइंट कुछ आएगा है ना, 2 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 2.1 कुछ आएगा, तो ये तुम्हारा लगभग तुम्हारा क्या होगा 2.18, मतलब बी नंबर आंसर हो जाएगा बच्चा लोग, देख लो इसको काटोगे तो 2.18 का लगभग लगभग आ जाएगा, ठीक है, और ये तुम्हारा बी नंबर आंसर। तो ऐसे तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, हो गया बच्चा लोग, तो देख लो ये तुम्हारा इतना से काटोगे ना तो लगभग ये 7 वाला आएगा, 7 8 है ना, ये तुम्हारा यहां से काट के देख लो 2.79 यहां से करके कुछ आएगा, ठीक है, सी नंबर आंसर हो गया। तो ये सिर्फ काट के देखो, एकदम भारी भरकम सा चीज है, ये 2 बार में काटोगे जो भी आएगा इतना आएगा ना, उसके बाद करोगे तो ये 7 8 के लगभग आएगा। चलो ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट एंट्री मारा है, ठीक है, इस एंट्री को समझते हैं। यहाँ क्या बता 10 ml ऑफ 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है, इज एडेड टू 200 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑफ NaOH सॉल्यूशन, मतलब दो तरह का सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों NaOH का ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही सॉल्यूशन है। एक में मोलारिटी 0.5 रखा है और एक में तुम्हारा क्या रखा है 2, मोलारिटी अलग अलग है। अब कहता है कि दोनों हम क्या किए, इसका 10 ml उठाए, इसका 200 ml उठाए और दोनों मिक्स कर दिए, तो अब जो नया सॉल्यूशन बना उसका क्या मोलारिटी होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। एक सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, एक दूसरा सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी M2 है और वॉल्यूम क्या है V2, ये आपस में मिक्स किए, ये इधर से उड़ाए ये इधर से, और एक नया सॉल्यूशन बनाए। इसका मोलारिटी क्या होगा, तो इसका मोलारिटी जो होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा, ये तुम्हारा टोटल मोलारिटी और वॉल्यूम का आएगा, तो ये टोटल तुम्हारा क्या होगा बताओ, तो कुछ नहीं, तो M1 V1 प्लस क्या M2 V2 को जोड़ दो, यही तुम्हारा MV तुम्हारा निकल जाएगा, मतलब टोटल मोलारिटी। अरे बात समझ रहे, बात समझ में आया, तो ये टोटल मोलारिटी इसका आया, लेकिन ये तो तुम्हारा टोटल मोलारिटी। अब यहां फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया, व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन, तो ये एवरेज हो जाएगा, एवरेज, ये टोटल जो निकलेगा ना तुम्हारा टोटल, उसका तुम क्या करोगे एवरेज निकालोगे, एवरेज तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, जो भी एवरेज निकल के आएगा वही तुम्हारा कहानी बनेगा टोटल कंसंट्रेशन। ये तुम्हारा 100% इधर 1 कर दो, इधर क्या लगेगा बताओ M1 V1 प्लस क्या लगेगा M2 और क्या V2, है ना, तो ये तुम्हारा क्या लगेगा बताओ, हाँ ये मोलारिटी निकालना है ना, तो मोलारिटी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या लगेगा बताओ, अरे मोलारिटी इज इक्वल टू ये टोटल वॉल्यूम हो गया है ना, तो ये मोलारिटी इज इक्वल टू क्या लगेगा बताओ, ये तुम्हारा होगा V टोटल, बस और कुछ नहीं, ठीक है। सो दिस इज द फैक्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं किया हम लोग,
ये तुम्हारा मोलारिटी M1 था, वॉल्यूम V1 था। ये सॉल्यूशन अलग सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन अलग, दोनों मिक्स करेंगे तो इसका मोलारिटी जो होगा वो नहीं जानते, और वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम होगा। टोटल वॉल्यूम हम कर सकते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं ये थोड़ा समझना, ठीक है। तो इसको हम बनाते कैसे हैं, तो मोलारिटी यहां से हमारा दे रखा है एक सॉल्यूशन जिसमें वॉल्यूम, मोलारिटी अगर फाइनल निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये तुम्हारा वॉल्यूम 10 ml दे रखा है और मोलारिटी 2 रखा है, तो यहां आने दो, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या 200 ml तुम्हारा वॉल्यूम दे रखा है और मोलारिटी कितना दे रखा है बताओ 0.5, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो तुम्हारा है, वॉल्यूम टोटल वो कितना है 200 ml और 10 ml, 210 ml, तो 210 ml तुम्हारा क्या देगा वॉल्यूम। तो मोलारिटी कितना निकल जाएगा ये थोड़ा देखना, ये तुम्हारा 10 दूना का 20 हो गया, और यहां से एक जीरो कटेगा और ये 100 हो गया, और यहां क्या आ गया बताओ 210, ठीक है। तो यहां से 120 बट्टा क्या आ गया बताओ 210, तो यहां जीरो से जीरो कट गया, यहां 12 बट्टा क्या आ गया 21, इसको काटोगे तो ये पूरे काट दोगे तो यहां 0 पॉइंट कितना देगा, तो यहां 120 हो जाएगा, 5 का 10 मतलब 0.5 हो गया, है ना। 10 120 5 का 10 और 5 105, 15 बचेगा, अब 15 बचा, जीरो चला गया, तो 15 जीरो 150, लगभग 7 से करो तो कितना लगभग आग कट के आ जाएगा बताओ 0.557 मोलर आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर होगा। 2013 जेई में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चा लोग। ये तुम कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो तुम ऐसा ही करोगे कि एक तुम्हारा कंटेनर उठाओ, दूसरा कंटेनर, इसका मोलारिटी वॉल्यूम तुम्हारा दे रखा है, इसका मोलारिटी वॉल्यूम दे रखा है, दोनों को मिक्स करके एक नया बनाता है, तो उसका मोलारिटी पता नहीं, लेकिन वॉल्यूम तुम्हारा जो मिला है उतना ही ना होगा, उससे बढ़ेगा भी नहीं घटेगा। अगर मान लो ये 10 ml है और ये तुम्हारा 100 ml है, तो मिलाओगे तो 110 ml ना होगा जी। तो वॉल्यूम तो डिफाइन है, लेकिन मोलारिटी कितना होगा वो डिफाइन ऐसे करोगे। कहानी समझ में आ गया। दिस वन इज कॉन्सेप्ट, दिस वन इज सॉल्यूशन। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन दोनों हो गया, तो आंसर कितना आ गया 0.57 आ गया बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2012 जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, 2012 जेई में पूछा गया है। पढ़ो क्वेश्चंस को और धो डालो। कैसे, ये क्वेश्चन तुम बना रखे हो पहले से। ये कौन का H2SO4 है दैट इज पैडल्ड कमर्शियली इज 95% H2SO4 बाय वेट, मतलब मास परसेंटेज तुम्हारा दे रखा है, ठीक है। क्या होता है डेंसिटी ऑफ एसिड इतना मतलब 1.834 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उससे कोई दिक्कत नहीं। द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी, मास परसेंटेज और मोलारिटी का रिलेशनशिप हम बता चुके थे। अगर रिलेशनशिप देखो तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो x तुम्हारा क्या परसेंट, मतलब मास परसेंट है ना, डेंसिटी इंटू 10 बट्टा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये तुम्हारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये रिलेशनशिप तुमको दिमाग में रखना होता है, बस इसी को यूज करेंगे। तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू x परसेंट, मतलब 95% तुम्हारा यहां दे रखा है x, डेंसिटी कितना दे रखा है बताओ, तो 1.834 और इंटू क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, यहां तुम्हारा क्या हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 का ना, तो यहां दो को हाइड्रोजन है तो दो, एक सल्फर है, एक सल्फर का क्या हो जाएगा, सल्फर का 32 होता है और 4 गुना क्या देगा 16। इसको सॉल्व करोगे तो यहां 95 तो तुम्हारा हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा थोड़ा देखो तो, ये इसको गुना कर दो तो यहां क्या देगा बताओ 18.34 हो गया डिवाइडेड बाय, यहां से तुम देखो 16 चौक 64 और ये 64 32 ये और 98 96 और 98, तो ये 98 हो गया। बात समझ रहे हो, 98 तुम कर लो देख लो, अरे 16 चौक 64 और 32 96 और 96 और 2 98 है ना। इसको तुम क्या करोगे अब सॉल्व करोगे, इसको काटो तो लगभग तुम्हारा क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, यहां बहुत कम डिफरेंसेस है ना, यहां 95 है यहां 97 है, तो लगभग 1 के बराबर होगा, मतलब 1 से थोड़ा कम तो 9 होगा, 1.9 और 7 ले लो, ठीक है। और इनटू तुम्हारा क्या हो गया बताओ 18.34। तो कुल मिलाकर यहां से अगर यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये तुम्हारा 17.8 लगभग मोलर आएगा, तुम कैलकुलेट करके देख लो, है ना। ये देखना थोड़ा सा कम है, तो ये 1 से गुना होगा तो 18, तो 18 से थोड़ा कम है तो थोड़ा सा कम है ना आएगा। ओहो नहीं समझा, जैसे 0.97 है, डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करो ना, और ऑप्शन फिर विड़ा, है ना, कि ऐसा हो रहा है क्या नहीं। यहाँ 18.34 है, अगर 1 से गुना होता तो यही 18 आता, लेकिन 1 से कम 1
नहीं 1 से नहीं, 1 से कम से गुना हो रहा है तो कम ही ना आएगा, 18 से थोड़ा कम, 18 से थोड़ा कम क्या, अब बहुत कम नहीं, थोड़ा कम 17.8। लगभग तुम गुना करके देख लो ना, ये अप्रॉक्सीमेटली है 17.8 मोलर तुम्हारा आंसर आना चाहिए। इस तरह से तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ये तुम बना लो, कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में है, कर सकते हो अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बच्चा लोग, ठीक है, और ये बना चुके हो ऐसा क्वेश्चन। तुम क्या बोलता है, डेंसिटी ऑफ ए 2.05 मोलर सॉल्यूशन, मतलब मोलारिटी दे रखा है तुम्हारा, मोलारिटी एसिटिक एसिड है तुम्हारा, ठीक है, इन वाटर इज 0. मतलब 1.02 ग्राम पर मोल, द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो रिलेशन तुम जानते हो, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी क्या जानते हो कि 1 बटा मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी बाय मोलारिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। बस तो यहां तुम्हारा देखो मोलालिटी निकालना है तो 1 बटा मोलालिटी रहने दो, और डेंसिटी तुम्हारा कितना दे रखा है 1.02 और डिवाइडेड बाय मोलारिटी, तो यहां क्या हो गया 2.05, कुछ ऐसा ही है ना। और यहां तुम्हारा क्या हो गया माइनस मोलर मास, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहां सॉल्यूट क्या है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3 COOH होता है। कार्बन कितना हो गया 2, तो 2 गुना 12 प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया 3 और 1 4, तो 4 गुना 1, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2, इधर दिख रहा है, इधर आ जाए तो यहां 2 इंटू 16, तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 12 दुना का 24 प्लस 4 प्लस 16 दुना 32, तो 24 और 4 कितना हो गया 28, 28 और 2 30 और 30 60, कुल मिलाकर 60 आ जाना चाहिए। तो ऊपर 60 होगा नीचे 1000 होगा। इसको सॉल्व करोगे ये 0 से 0 खत्म, इसको ये 1 और ये 1 बार में करेगा, ये 2 गुना में करेगा तो 1/2 आएगा, देख लो। तो यहां से मोलारिटी इज इक्वल टू क्या गया 1/2 माइनस 6/100। इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हारा 200 हो जाएगा, यहां तुम्हारा क्या जाएगा 100 माइनस यहाँ 2 6 12, और ये तुम्हारा क्या हो गया मोलालिटी 1 बटा मोलालिटी। इसको और सॉल्व करो, ये 200 ऊपर चल जाएगा, और ये तुम्हारा मोलालिटी, तो मोलालिटी देखो 200 गया ऊपर, तो 200 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय, दिख रहा है ना इधर आ जाओ, तो ये तुम्हारा 200 चला गया ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये 100 में से तुम्हारा क्या हो गया 12 कम हो गया, तो यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ 9 में से 1 चल गया तो 8 बचेगा, 88 बचेगा, है ना। अब 88 और 200 से काट देना है, तो अगर 100 रहता तो यहाँ क्या आता, अगर 100 रहता तो यहाँ क्या आता बताओ, अगर 100 रहता तो यहाँ 2 आता, लेकिन 88 है, इसके बाद 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अरे 100 रहता है यहाँ 100, इधर अप्रोक्सीमेट कर कैलकुलेट करो ना जी। अगर मान लो यहाँ 100 रहता, 200 बटा 100, मतलब 88 से ज्यादा रहता, तो ज्यादा तो वैल्यू कम आता, तो ये 2 0 2 0 खत्म हो जाता तो 2 आता, तो यहाँ वैल्यू कम हो गया है तो 2 से ज्यादा वैल्यू आएगा ना, 2 से ज्यादा वैल्यू आएगा, बात को समझना। अगर वैसे तुम पूरे काटना चाहते हो तो काट लो, 2 से काटो, 2 से 100 आ गया और 2 से 44 आ गया, 2 से काटो 22 आ गया, 2 से काटो 50 आ गया, है ना। ये डायरेक्टली यहां काट सकते हो 4 से भी, 4 11 है तुम्हारा, ये कट गया, और 4 25 चौके 100, ठीक है। अब 11 से काटो, 11 दूना 22, देखो 23 24 25 3 आया ना, तो 3 आया तो कितना हो जाएगा बताओ 30 हो गया, तो 11 दूना 22, 11 3 33, तो 2.28 ए नंबर आंसर होना चाहिए, देख लो यहां से ऐसे ही कुछ आंसर, ठीक है। वही हम तुमको समझाना चाह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, देखो 200 है बट्टा 88 है, जब हम जानते हैं कि 200 बट्टा 100 रहेगा ना, तो 2 जीरो कट के अब 2 आएगा, मतलब यहाँ ज्यादा वैल्यू रहेगा तो वैल्यू तुम्हारा कम ना आएगा हो, तो यहाँ अगर कम वैल्यू हो गया तो इसका वैल्यू क्या आएगा ज्यादा, तो 100 रहने पर 2 आता है, तो 88 रहने पर थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 200 थोड़ा सा ज्यादा, तो 2.28 आ जाएगा, ये 3 तो आ ही नहीं सकता 10, समझ रहे हो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन। अब इतना कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं था, वैसे तुम लोग को दिखा दिए, लेकिन ऐसे भी तुम क्या कर सकते हो लगा सकते हो, ऑप्शन देख के आंसर लिख सकते हो, है ना।
बात समझ में आया रे बच्चा लोग? बात समझ में आता है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, अंतिम क्वेश्चन आज का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, 2005 नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम बहुत मजेदार और आसान सा क्वेश्चन, और ये भी तुम बना चुके हो, ये भी कॉन्सेप्ट तुम सीख चुके हो। क्या बोलता है? टू सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है ना, दो सॉल्यूशन। क्या बोलता है? आर मिक्स्ड, इसको मिलाते हैं और एक नया सॉल्यूशन बनाते हैं। बस ये तो कहानी है, जो पुराना दो सॉल्यूशन है, दो अलग अलग सॉल्यूशन मिक्स करते हैं उसको और एक नया सॉल्यूशन बनाते हैं। इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसका वॉल्यूम M1 और V1 वॉल्यूम दे रखा है कितना? 880, और मोलारिटी इतना दे रखा है। तो इसका मोलारिटी तुम्हारा क्या दे रखा है बताओ? 1.5, और इनटू इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है बताओ? 480 प्लस तुम्हारा क्या देगा? फर्स्ट सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रखा है बताओ? 220 और 1.2, इसका तुम्हारा M2 और V2 है ना। तो इसका तुम्हारा क्या देगा फाइनल? तो मोलारिटी M मान लो और ये वॉल्यूम टोटल मान लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या देगा? M बाई टोटल वॉल्यूम। तो M बाई टोटल वॉल्यूम है ना, तुमको सिखाए थे, ठीक है। M बाई टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम डिवाइड कर दो। तो यहां अगर ये करोगे तो यहां कितना देगा बताओ? 15 गुना 48, इससे पॉइंट कट गया, प्लस ये पॉइंट से ये कट गया, तो 52 गुना 12 और डिवाइडेड बाय V टोटल। टोटल वॉल्यूम कितना है? तो टोटल वॉल्यूम तुम्हारा यहां से तुम्हारा ये देखो 480 और 520, तो 80 और 20 100 हो गया, तो 600 और 1000 हो जाएगा वॉल्यूम। और अब मोलारिटी निकाल दो, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? तो ये गुना कर लो इससे, 15 ठीक 15 30 दिए, 120 होता है ना, 15 ठीक 120, 12 बच गया, 15 चौके 60, 60 और 12 70 2 72, ऐसे 720 आ जाएगा। 12 दूना 24 का 4, 12 25 60 है ना, 12 25 60, 60 62 बट्टा 1000। इसको तुम जोड़ोगे बच्चा लोग कितना आएगा? 4 2 2 4, 7 और 7 8, 6 6 12 13, 13 आएगा ना, बट्टा 1000। 1.344 कुछ ऐसा ही आ रहा है, 1.344। देखो बी नंबर तुम देख लो, आसान सी क्वेश्चन, बी नंबर आंसर आएगा बच्चा लोग। तो ये रहा तुम्हारा पूरा पूरा मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस इधर तुम छाप लो, है ना। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम था, क्वेश्चन भी छाप सकते हो, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा बच्चा लोग मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, डेंसिटी का रिलेशन, मोलालिटी मोलारिटी का रिलेशनशिप, मोलालिटी मोल फ्रैक्शन का रिलेशनशिप, और उससे रिलेटेड कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। हम लोग नेक्स्ट डे क्वेश्चंस करेंगे कुछ इसी तरह से, कुछ रिलेशन भी जानेंगे और उसका बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत होगा। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही।